So problem number 1, Dhanashri Limited is a finance company which held on 1st April 2007 rupees 1 lakh 12% government loan at 95,000. 1 लाख रुपए की लोन, इनका जो कॉस्ट प्राइस है, जो कैपिटल प्राइस है इस लोन का 95,000. 3 months इंटरेस्ट हैड अक्रूड ऑन इट. 3 महीने का इंटरेस्ट इस इन्वेस्टमेंट पे अक्रू हो चुका था, चढ़ चुका था. ओके, ड्यू था. 31 अगस्त में कंपनी ने 40,000 रुपए के और लोन खरीदे 96 रुपीज में, कम इंटरेस्ट पे. 31 अक्टूबर 2007 में कंपनी ने 30,000 रुपीज के लोन बेचे 94x इंटरेस्ट में. एंड 29 फरवरी 2008 में 20,000 रुपए के लोन फिर से बेचे 96 कम इंटरेस्ट में. Interest on loan is payable half yearly on 30 June and 31st December. इंटरेस्ट जो है लोन पे वो हर 6 महीने में मिलता है, 30 जून और 31 दिसंबर को. On 31st March 2008, the market price of the loan was rupees 96. 31 मार्च 2008 में जो लोन थी उसका मार्केट प्राइस था 96. फेस वैल्यू ऑफ लोन was rupees 100. प्रिपेयर 12% गवर्नमेंट लोन अकाउंट. अब यहाँ पे हम लोग सम सॉल्व करना शुरू करेंगे. देखिए, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग के सम्स वैसे तो बहुत ही इजी होता है, लेकिन एक प्रोसीजर होती है, वो प्रोसेस से अगर आप सॉल्व करोगे तो बहुत इजी सम्स है. सिर्फ आपको डेट्स का ध्यान रखना है और कब कब इंटरेस्ट मिल रहा है उसका ध्यान रखना है. ओके, तो इस तरीके का फॉर्मेट हमने पिछले लेक्चर में ही बना लिया था. धनश्री लिमिटेड 12% इन्वेस्टमेंट अकाउंट पेएबल हाफ ईयरली इन जून एंड दिसंबर. ये लिखना जरूरी होता है ताकि याद रहे कि कब कब इंटरेस्ट की एंट्रीज पास कर रही है. ये है हमारे इन्वेस्टमेंट अकाउंट का डेबिट साइड और ये है क्रेडिट साइड. जो भी इन्वेस्टमेंट्स हम परचेज करेंगे वो हम यहाँ पे लिखेंगे. जो भी इन्वेस्टमेंट्स हम बेचेंगे वो हम यहाँ पे क्रेडिट साइड पे लिखेंगे. इन्वेस्टमेंट्स पे जो भी इंटरेस्ट हमें रिसीव होगा, मिलेगा, वो हम यहाँ पे लिखेंगे. और जो भी इंटरेस्ट ड्यू हुआ है, जो मिलने वाला है, ओपनिंग इंटरेस्ट रहेगा, वो यहाँ पे हम लोग एक एंट्री पार करेंगे. ओके, बहुत ही सिंपल है. और यहाँ पे एंट्रीज करने से पहले हम यहाँ पे एक वर्किंग नोट में जो भी परचेसेस सेल्स हुए हैं उसकी एंट्रीज एक बार कर लेंगे. इसके लिए मैंने एक वर्किंग नोट बनाने को बोला है आपको. ओके, ये फॉर्मेट पिछले लेक्चर में मैंने सभी को दिया था बनाने के लिए, एंड होप सभी का फॉर्मेट ये रेडी होगा. ओके, इस तरीके का फॉर्मेट हर एक सम के पहले आपको रेडी रखना है ताकि जब हम सम सॉल्व करें तब आपको इजी हो जाए, तब आपको सिर्फ एंट्रीज पास करनी, फटाफट हमारा सम सॉल्व होगा. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. क्या आवाज मेरा क्लियरली आ रहा है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना माइक्रोफोन में? नहीं सर, आ रहा है क्लियरली. ओके, लेट अस स्टार्ट नाउ. सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जैसे हमेशा हम लोग हर एक अकाउंट का सम का सॉल्व करते हैं उसी तरीके से एक सीक्वेंस से जाना है. सीक्वेंस होती है आपकी ओपनिंग स्टॉक से. ओके, 1 अप्रैल 2007 को आपके पास ओपनिंग बैलेंस कितना था इन्वेस्टमेंट अकाउंट का, वो लिख लेते हैं सबसे पहले. ओके, तो 1 अप्रैल 2007 का ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट साइड पे लिखेंगे ना. तो 1 अप्रैल 2007, ओके, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. अब बैलेंस देखिए कितना इन्वेस्टमेंट है हमारे पास, 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है. मार्केट प्राइस क्या है इसका? 95,000. तो फेस वैल्यू, मतलब फेस वैल्यू कितनी है इन्वेस्टमेंट की? 1 लाख रुपए. और मार्केट प्राइस कितना है, कैपिटल मार्केट प्राइस कितना है उसका? 95,000. ये मैंने ओपनिंग बैलेंस लिखा. इसी के साथ देखो और एक चीज दी गई है कि भाई ये जो इंटरेस्ट है, ये जो लोन है, इस पे इंटरेस्ट भी अक्रूड है. ओपनिंग बैलेंस का अक्रूड इंटरेस्ट है. कितने महीने का इंटरेस्ट अक्रूड है? तो 3 महीने का इंटरेस्ट अक्रूड है. ये लाइन अगर नहीं भी दी रही ना, फिर भी आपको ओपनिंग इंटरेस्ट अक्रूड कैलकुलेट करना पड़ता है. हिडन एडजस्टमेंट के तौर पे होता है वो. सिंपल सी बात है. देखो यहाँ पे मैं 2 मंथ्स लिखता हूं, एक है दिसंबर और दूसरा है जून. ओके, इस महीनों में इंटरेस्ट मिलता है. ओके, इस महीनों में इंटरेस्ट मिलता है. अभी कौन सा महीना चल रहा है जब हम ओपनिंग बैलेंस लिख रहे हैं? तब कौन सा महीना चल रहा है बताओ मुझे? अप्रैल.
अप्रैल चल रहा है, 1 अप्रैल शुरू हुआ है। आखिरी बार 1 अप्रैल से देखो, आखिरी बार इंटरेस्ट आपको कितने महीने पहले मिला था? दिसंबर में मिला था। तो दिसंबर से 1 अप्रैल तक कितने मंथ्स होते हैं? दिसंबर में मिल गया था इंटरेस्ट, तो दिसंबर के बाद और 1 अप्रैल तक कितने मंथ्स होते हैं? 3 months. 3 मंथ्स, जनवरी, फरवरी और मार्च। ओके, तो है ना बराबर 3 महीने का इंटरेस्ट अक्रूड है, यहाँ पे भी लिखा है 3 महीने का इंटरेस्ट अक्रूड है। तो ये जो अक्रूड इंटरेस्ट है ये कैलकुलेट करो। ओके, ये जो अक्रूड इंटरेस्ट है ये कैलकुलेट करो। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं टू इंटरेस्ट अक्रूड, ड्यू इंटरेस्ट है ये। ओके, 3000 आएगा। कैसे आएगा सभी के लिए मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आप कैलकुलेटर्स ओपन कीजिए। आपका 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है। ओके, इसका क्या कीजिए बेटा, यू फाइंड आउट 12% ऑफ दिस। ओके, इसका 12% आएगा 12,000। 12,000 पूरे साल के लिए है, तो 3 महीने के लिए कितना होगा? 3000। समझ में आ रहा है? इस तरीके से 3000 रुपीज आपका इंटरेस्ट अक्रूड में लिख देना है। ओके, तो ये ओपनिंग एंट्रीज हमारी हो चुकी। अब परचेस सेल्स की एंट्रीज करने से पहले, या परचेस सेल की जितनी भी एंट्रीज होगी वो डायरेक्टली सम में ना करते हुए, इजी तरीका है, आप सम में भी कर सकते हो। एक बार आपको अगर अच्छे से आ गया इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग तो आप डायरेक्ट सम में करोगे, लेकिन क्योंकि ये हमारा फर्स्ट टाइम है हम यहाँ पे एंट्रीज नहीं करेंगे। हम परचेसेस और सेल्स की एंट्री एक अलग वर्किंग नोट में पहले करेंगे। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक तरीके का वर्किंग नोट बनाया है। इसमें मैंने कुछ कॉलम्स डाले हैं। पहला कॉलम है डेट का, फिर कितनी सिक्योरिटीज परचेज की या सेल की, फेस वैल्यू क्या था, प्राइस क्या था, मतलब कौन से प्राइस में कल आपने उसको खरीदा है, कितने महीने का इंटरेस्ट, कम्युलेटिव प्राइस, इंटरेस्ट की वैल्यू, एक्स प्राइस और कैपिटल। ओके, अब ये जैसे जैसे हम लोग लिखेंगे ना तब ये क्लियर होगा। इस तरीके का वर्किंग नोट हर सम में बनेगा। देखिए यहाँ पे पहले, अब फर्स्ट एंट्री पढ़ो। 31 अगस्त को क्या हो रहा है? परचेस हो रहा है। ओके, 40,000 का परचेसिंग हो रहा है 96 कम इंटरेस्ट में। ओके, तो डेट डाल दो 31 अगस्त 2007। ओके, परचेस हो रहा है। कितना परचेस हो रहा है? 40,000 रुपीज का, मतलब एक शेयर 100 रुपए का है, मतलब 400 यूनिट्स परचेस हो रही है। कितने में परचेस हो रही है? 40,000 में परचेस हो रही है। ओके, ये दो एंट्री समझे आपको? 40,000 की परचेस हो रही है, 400 यूनिट्स 40,000 में परचेस हो रही है। 40,000 की वैल्यू है। कितने में, आप कितने में परचेस कर रहे हो? देखो तो सब में पढ़ो तो आपने कितने में परचेस किया है? वैल्यू 40,000 है, आपने कितने में खरीदा है? 96। आपने 96 में खरीदा है। ओके, इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड है या एक्सक्लूडेड है? कम इंटरेस्ट है मतलब इंक्लूडेड। ओके, तो ये दोनों चीजों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। पहले आपने कितने में खरीदा वो लिख लो। आपने 96 में खरीदा। ओके, आपने कितने में खरीदा? 96 में खरीदा। ये जो 96 में खरीदा, तो अभी आपकी खरीदी कितने की हुई? देखो कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करो। 38,400। कैसे निकालेंगे ये? 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 96, 38,400। 40,000 नहीं आएगा, 400, सॉरी, 400 मल्टीप्लाइड बाय 96, 38,400। ये 38,400 कम प्राइस है क्या एक्स प्राइस है? कम प्राइस। तो यहाँ पे लिखेंगे हम इसको 38,400। ओके, कम प्राइस में लिखेंगे। ओके, अब ये तो मतलब इसमें इंटरेस्ट का अमाउंट जो है वो इंक्लूडेड है। ओके, अच्छा, ये तो अभी हो गया कि भाई 40,000 की चीज हमने 38,400 में खरीदी। अभी इस पे ब्याज का भी हिसाब कर लो। ओके, इंटरेस्ट का भी हिसाब करना पड़ेगा, इंटरेस्ट का अमाउंट भी निकालना पड़ेगा हमको। अभी डेट देखो, कौन सी डेट है ये कौन सा महीना है? अगस्त का महीना है। ओके, आखिरी इंटरेस्ट कब मिला था हमको? जून में मिला था। तो जून के बाद अगस्त, कितने महीने होते हैं? जून के एंडिंग से जुलाई अगस्त, कितने महीने हुए? 2 months। जुलाई और अगस्त तो हुए 2 महीने। ओके,
2 महीने पे, सॉरी 40,000 रुपए पे 2 महीने का कितना इंटरेस्ट बनता है गिनो? 800। 800, 800 आ रहा है क्या? सभी का आ रहा है? यस सर। ओके, अब कैपिटल प्राइस निकालने की बारी है। कैपिटल प्राइस निकालने की बारी है, मतलब अब देखो फेस वैल्यू में तो आप ये लिख दोगे, ओके, फेस वैल्यू में आप ये अमाउंट लिख दोगे, ओके, और इंटरेस्ट में आप ये लिख दोगे। मैंने इसके लिए कॉलम के नाम सेम रखे। कैपिटल में क्या लिखोगे? कैपिटल में क्या लिखोगे? तो देखो आइडियली कैपिटल में हमने लिखना चाहिए 38,400 आइडियली, लेकिन ये जो 38,400 है, इसमें ये जो प्राइस है ये कम इंटरेस्ट प्राइस है, मतलब इसमें इंटरेस्ट का वैल्यू मिलाया गया है, ओके। आपको इंटरेस्ट का वैल्यू नहीं चाहिए इसमें से, तो ये जो वैल्यू है इसमें से इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो निकाल दो। इंटरेस्ट कितना मिला अपने को? 800। ये 800 कैपिटल, ये 800 कम इंटरेस्ट प्राइस में से ये इंटरेस्ट लेस करो, कितना आता है? 37,600। तो 37,600 क्या हुआ? आपका एक्चुअल प्राइस है, ओके, जिसमें आपको सिक्योरिटीज मिली है। 800 रुपए का तो आपको इंटरेस्ट मिला है, ओके। आपने देखो 96 रुपीज में 400 सिक्योरिटीज खरीदी, बराबर है, उसका प्राइस आपको गिरा 38,400, ये भी बराबर है। लेकिन ये 38,400 में 800 रुपए इंटरेस्ट के है और बाकी के जो है वो शेयर्स के प्राइस है। तो आपने यहाँ पे हमने क्या किया, 800 रुपया अलग से लिखना है और ये 38,400 में से 800 माइनस करके जो अमाउंट बचता है उतना ही कैपिटल में लिखना है। मतलब यहाँ पे अभी कैसे लिखेंगे हम इसको, जब भी हम इसका अकाउंटिंग करेंगे, अभी तो फिलहाल अकाउंटिंग नहीं करेंगे इसका, लेकिन ठीक है, अभी यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। 31 अगस्त 2007 में आप कैसे लिखेंगे? टू परचेसेस, ओके, टू परचेसेस नहीं लिखेंगे, टू बैंक लिखेंगे। इन्वेस्टमेंट परचेस, शॉर्ट में लिखता हूं मैं। कितना परचेस है? फेस वैल्यू में बताओ अभी मुझे कितना लिखोगे? फेस वैल्यू में क्या अमाउंट लिखोगे? 40,000। ओके, इंटरेस्ट में क्या लिखोगे? 800। और कैपिटल में क्या लिखोगे? 37,600। ओके, इस तरह आपको सम सॉल्व करने हैं, लेकिन इसको सॉल्व करने का ये सही तरीका नहीं है, डायरेक्ट परचेस सेल्स नहीं लिखने हैं। तो फिलहाल मैं इसको अभी रब कर रहा हूँ। पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये एक परचेस लिखे ना, बाकी जितने भी परचेस सेल्स होंगे वो पहले वर्किंग नोट में लिख लेते हैं और उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, ओके, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो ये एक परचेस हो गया हमारा पहला वाला, उसके बाद देखो और कोई परचेस नहीं दिख रहा, उसके बाद डायरेक्ट सेल दिख रहा है मुझे। 31 अक्टूबर 2007 को 30,000 का लोन आपने बेचा है 94x इंटरेस्ट पे। अभी देखो ये x इंटरेस्ट है, ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग हो जाएगा हमारा सॉल्व करने का तरीका। तो 31 अक्टूबर को सेल हुआ है, तो तारीख लिख देते हैं हम लोग। अभी ये परचेस में नहीं लिखूंगा मैं, अभी सेल्स में लिखूंगा मैं। 31 अक्टूबर 2007, ओके, 300 यूनिट्स सेल किए, 300 यूनिट सेल किए। फेस वैल्यू क्या लिखूंगा मैं? फेस वैल्यू कितना लिखूं बेटा बताओ? 30,000। करेक्ट, 30,000। हमने क्या प्राइस में सेल किया? 94। तो यहाँ पे प्राइस 94 लिख देना। इंटरेस्ट को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। अभी हमने इसको एक्स इंटरेस्ट बेचा या कम इंटरेस्ट बेचा? एक्स इंटरेस्ट। एक्स इंटरेस्ट बेचा, ओके। तो 300 इंटू 94 कितना होता है बताओ मुझे, प्राइस बताओ। 28,200। 28,200। देखो 300 सिक्योरिटीज है ना, और हमने इसको कितने में बेचा? 94 में बेचा, तो 28,200। ये एक्स इंटरेस्ट है, तो इसको कम प्राइस में नहीं लिखेंगे हम इसको एक्स प्राइस में लिखेंगे, ओके, इसको एक्स प्राइस में लिखेंगे 28,200, ओके, एक्स प्राइस आ गया। अब
इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करके बताओ मुझे, आप बताओगे अभी कि इंटरेस्ट का कितने महीने का कैलकुलेशन लोगे। कौन सा ये मंथ कौन सा चल रहा है, देखो अक्टूबर है। ओके, आखिरी इंटरेस्ट कब मिला था? जून में। जून में। तो जून के बाद 31 अक्टूबर तक, जून के बाद कितने मंथ्स होते हैं? 4 months, 4। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 मंथ। तो 30,000 रुपीज की फेस वैल्यू पे 12% से 4 महीने का इंटरेस्ट बताओ। 1200। 1200 देखते हैं। डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 4, 1200। ओके, तो यहाँ पे मैं इंटरेस्ट लिख दूंगा 1200। ओके, इंटरेस्ट के मंथ्स में लिख देंगे 4। कम प्राइस में हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे यहाँ पे। ओके, कम प्राइस में हम लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे, ब्लैंक छोड़ना है। और यहाँ पे एक्स प्राइस में ब्लैंक छोड़ना है। क्यों? क्योंकि कम परचेस एक्स परचेस है। अब देखो फर्क क्या है। कम्युलेटिव में जब आप खरीदते बेचते हो तब आप कम्युलेटिव प्राइस में से इंटरेस्ट लेस करके कैपिटल लिखते हो, क्योंकि ये जो खरीदी की प्राइस होती है उसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड होता है। लेकिन जब आप एक्स प्राइस की खरीदी बिक्री करते हो, एक्स प्राइस में जब भी आप शेयर्स खरीदते या बेचते हो, इसका मतलब है कि ये प्राइस में इंटरेस्ट का अमाउंट इंक्लूडेड नहीं है। मतलब इसमें से इंटरेस्ट का वैल्यू माइनस करने की जरूरत नहीं है। तो डायरेक्टली जो आपका एक्स प्राइस आता है ना, वही आपको कैपिटल प्राइस में लिख देना होता है, 28,200। समझ में आया बेटा? यस सर, एक बार वापस से बताओ। देखो, कम्युलेटिव प्राइस का मतलब क्या होता है कि भाई आप जब कोई सिक्योरिटी बेच रहे हो या खरीद रहे हो तो उसमें इंटरेस्ट का वैल्यू इंक्लूडेड है। ओके, मतलब ऊपर देखो हमने क्या किया था, ये जो 38,400 थे इसमें इंटरेस्ट का वैल्यू इंक्लूडेड था। तो कैपिटल को लिखते वक्त हमने इसमें से इंटरेस्ट का वैल्यू माइनस किया था। ओके, ये समझा था ना बेटा तुमको? हाँ सर। एक्स प्राइस में क्या होता है? प्राइस का मतलब होता है कि इंटरेस्ट का वैल्यू इन्वेस्टमेंट के खरीदी या बिक्री की प्राइस में इंक्लूडेड नहीं है। ओके, इंटरेस्ट का वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है। मतलब जो भी आपने पैसा दिया है वो सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी के लिए दिया है, इंटरेस्ट आपको मिलने वाला नहीं है। तो जब इंटरेस्ट मिलने ही वाला नहीं है या इंटरेस्ट किसी को देना ही नहीं है हमको, तो इंटरेस्ट का जो वैल्यू है, जैसे यहाँ पे इंटरेस्ट का वैल्यू है, ये हम एक्स प्राइस में से लेस नहीं करेंगे। कम प्राइस में से हम इंटरेस्ट लेस करते हैं, एक्स प्राइस में से हम इंटरेस्ट लेस नहीं करते। तो जो एक्स प्राइस है वो वैसा के वैसा ही कैपिटल में लिख देना। क्लियर हुआ थोड़ा सा? ओके सर। हाँ, एक दो बार इसके सम हम सॉल्व करेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। अब देखो अगली बार इमीडिएट समझ में आ जाएगा। अभी अगला देखो डायरेक्टली अगला सेल देखो। अगला सेल 29 फरवरी का हो रहा है, 20,000 का सेल कर रहे हैं हम लोग, और वो कम इंटरेस्ट है। ओके, वो कम इंटरेस्ट है तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। देखो तारीख है 29 फरवरी, 29 फरवरी 2008। ओके, 200 यूनिट 20,000 बेच रहे हैं ना, मतलब 200 यूनिट हम लोग बेच रहे हैं। क्या प्राइस में बेच रहे हैं देखो तो? 96 कम इंटरेस्ट। ओके, हमेशा कम इंटरेस्ट बोलना है। ओके, 96। तो कम इंटरेस्ट मतलब कौन से कॉलम में लिखोगे? कम्युलेटिव प्राइस के कॉलम में आप अमाउंट लिखोगे। कितना अमाउंट आता है? 200 मल्टीप्लाइड बाय 96 कितना? 19,200। 19,200। 19,200। इंटरेस्ट कितने महीनों का ड्यू है देखो? 2 months। 2 मंथ्स। दिसंबर में मिला था ना, जनवरी फरवरी, 2 मंथ्स। तो ये 2 मंथ्स हो गया यहाँ पे। अब 20,000 पे 2 महीने के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, कितना आता है? 400। 400। 400 आ रहा है सभी का, देखो बराबर है। यस सर। ओके, एक्स में कुछ नहीं लिखेंगे।
ओके, अब ये कम प्राइस है, मतलब कम इंटरेस्ट प्राइस है, मतलब ये जो कम प्राइस है इसमें से इंटरेस्ट का वैल्यू क्या करोगे आप? इंटरेस्ट का वैल्यू क्या करोगे? लेस करोगे। कैपिटल में क्या लिखोगे आप? 18,800। 19,200 में से 400 माइनस करके 18,800। बस। अभी देखो ये दोनों चीजें ऊपर नीचे मैंने इसके लिए पहले सब में है ताकि आपको डिफरेंस समझ जाए। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा कम प्राइस और एक्स प्राइस का कैलकुलेशन कैसे करना है। यस सर। ओके, अब देखो, अब हमारे जितने भी कैलकुलेशन का पार्ट था वो खत्म हो गया। अभी देखो मेन सम में सिर्फ वैल्यूज लिखनी है। वर्किंग नोट बनाने का फायदा क्या होगा कि मेन सम में आपको सिर्फ वैल्यूज लिखनी पड़ेगी, सम खड़ा खोड़ी नहीं होगी, प्रेजेंटेशन अच्छा रहेगा, मार्क्स एग्जाम में अच्छे मिलेंगे। ओके, अगर फिजिकली एग्जाम हुआ तो आपका, नहीं तो फिर तो एमसीक्यू जिंदाबाद है हमारी। ओके, लेकिन जब भी आपको ये सम सॉल्व करने हैं लाइफ में, तब आपका ये फॉर्मेट से अगर करोगे तो मेन सम में आपकी गलतियां नहीं होगी। ओके, तो अभी यहाँ से ये हमने सब लिख दिया। ओके, ये डेट्स ध्यान में रखो, ये डेट्स के हिसाब से अभी मेन सम में सॉल्व करना है। अभी देखो शुरुआत हमने की थी अप्रैल से। अप्रैल के बाद कौन सा महीना आएगा? मई में कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है क्या? देखो नो नहीं सर। नो। मई में कुछ नहीं हुआ। जून में कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है? Yes, sir. ऑफ कोर्स जून में यहाँ पे परचेज सेलिंग नहीं हो रहा, लेकिन जून में क्या हो रहा है? जून में हमको इंटरेस्ट मिल रहा है। ओके, जून में हमको क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट मिल रहा है। इसके लिए मैं यहाँ पे पहले सम नॉइज सॉल्व करते हैं। ओके, लाइन से बिल्कुल जाना है, लाइन से अगर आप जाएगा तो कभी भी आपका सम गलत नहीं होगा। तो 30 जून 2007 क्या मिला आपको? इंटरेस्ट मिला। बाय बैंक अकाउंट इंटरेस्ट, सिर्फ इंटरेस्ट मिला। चलो, आपके पास कितनी सिक्योरिटीज है? फेस वैल्यू क्या है आपके पास की सिक्योरिटीज का? इतना 1 लाख। 1 लाख पे 12% के हिसाब से 6 महीने का इंटरेस्ट आपको मिला। कितना मिला? 6,000। ओके, हो गया इंटरेस्ट का वैल्यू। ओके, इंटरेस्ट का एडजस्टमेंट हो गया। कुछ गलत हुआ क्या यहाँ पे? हाँ, ये मैंने एक ही कॉलम में लिख दिया सर। ठीक है, जून हो गया। अभी जुलाई देखो, जुलाई में कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। नो। अगस्त देखो, अगस्त में कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है? यस। हो रहा है। यस। 31 अगस्त 2007। तो इसके नीचे ओके एक लाइन छोड़ते रहना है ताकि प्रेजेंटेशन अच्छा बना रहे आपका। प्रेजेंटेशन पे खास ध्यान दीजिए बेटा। हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में, इसका मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी प्रेजेंटेशन करोगे अभी चल जाएगा घर पे बैठ के, लेकिन कभी ना कभी आपको जब ऑफलाइन होगा तब प्रेजेंटेशन अच्छे से करना पड़ेगा, नहीं तो अकाउंट्स में बहुत प्रॉब्लम होंगी आपको। अब कैसे लिखेंगे यहाँ पे? टू बैंक इन्वेस्टमेंट परचेज। ओके, फेस वैल्यू में क्या लिखेंगे? इकतीस आठ की फिगर सीधी लिखनी, कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करना, कैलकुलेशन हम कर चुके। फेस वैल्यू 40,000, इंटरेस्ट 800 और कैपिटल 37,600। सीधा ये फिगर यहां से उठानी है। देखो ये पहला फिगर मैंने लिया, ये दूसरा फिगर था इंटरेस्ट का और ये कैपिटल का। ओके, नेक्स्ट अगस्त हो गया। अगस्त के बाद आता है सितंबर। सितंबर में कोई एंट्री हो रही है? नहीं। अक्टूबर, ऑफ कोर्स अक्टूबर में एंट्री हो रही है, सेल कर रहे हैं हम लोग देखो अक्टूबर में। तो 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर ही है ना? क्या है 31 अक्टूबर कभी नहीं होता। ठीक है, 31 अक्टूबर दिया है यहाँ पे। 31 अक्टूबर 2007। ओके ठीक है। बाय बैंक इन्वेस्टमेंट सोल्ड। अब यहाँ पे फेस वैल्यू में क्या लिखोगे?
30,000। इंटरेस्ट में क्या लिखोगे? 1200। और कैपिटल में क्या लिखोगे? 28,200। ओके, तो फेस वैल्यू में हम लोग लिखेंगे 30,000, इंटरेस्ट में हम लोग लिखेंगे 1200 और कैपिटल वैल्यू में लिखेंगे 28,200। ओके, एनी डाउट्स? किसी को कोई डाउट? ठीक है, नो डाउट्स। ओके, अक्टूबर हो गया। नवंबर में कोई हो रहा है क्या? महीने नवंबर में देखो कुछ हो रहा है क्या? नहीं। दिसंबर में क्या होगा? Interest. लिखो 31 दिसंबर 2007 बाय बैंक इंटरेस्ट। ओके, कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? अब यहाँ पे इंटरेस्ट का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो, स्टार्टिंग में आपके पास 1,00,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट थी, उसके बाद आपने 40,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट्स और खरीदी, और कितने की इन्वेस्टमेंट बेची? 30,000. 30,000 की इन्वेस्टमेंट बेची। तो इसका टोटल कितना हुआ अभी? 1,10,000. 1,10,000। तो 1,10,000 पे 6 महीने के लिए 12% से इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। 6,500। फिर से करो। 6,600. ओके, 6,600। और किसी का कुछ अलग आ रहा है क्या? किसी का और कुछ अलग आ रहा है? मैं कैलकुलेट करके बताओ। 1,10,000 मल्टीप्लाइड बाय 12% आता है 13,200। ओके, ये 13,200 को आप डिवाइड करोगे कितने से? 12 महीनों से, और मल्टीप्लाई करोगे 6 से, 6,600। ओके, 6,600 आता है इंटरेस्ट। सभी का आ रहा है 6,600 इंटरेस्ट? Yes, sir. Yes. ओके, चलो आगे चलते हैं। अभी दिसंबर हो गया। जनवरी में कुछ हुआ है? नहीं। फरवरी में कुछ हुआ है? यस। फरवरी में क्या किया हमने? इन्वेस्टमेंट्स बेची। फिर से लिखो 29 फरवरी 2008 लिखना है अभी, नहीं तो 2007 लिखेंगे। बाय बैंक इन्वेस्टमेंट सोल्ड। अगेन फेस वैल्यू में आप लिखेंगे 20,000। ओके, इंटरेस्ट में आप लिखेंगे 400 रुपए, और कैपिटल में आप लिखेंगे 18,800। ओके, कैपिटल में आप लिखेंगे 18,800। लिखो 20,400 18,800। आखिरी वाला कम प्राइस है ना हमारा? क्या एक्स प्राइस है? कम प्राइस है ना, मतलब इंटरेस्ट का वैल्यू लेस करेंगे। ठीक है, अभी क्लोजिंग एंट्रीज। ओके, अभी क्लोजिंग एंट्रीज। तो क्लोजिंग एंट्रीज कैसे होगा? 31 मार्च 2007। सबसे पहले तो इंटरेस्ट अक्रूड, जैसे स्टार्टिंग का इंटरेस्ट अक्रूड था ना, वैसे एंडिंग का इंटरेस्ट अक्रूड कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट अक्रूड, कितना इंटरेस्ट अक्रूड है? देखो, हमने टोटल परचेसिंग कितनी की है? 1,40,000। और टोटल सेल कितना किया है? बोलो ना, कितना सेल किया है?
50,000। 50,000. 50,000। तो मतलब कितना बैलेंस है अपने पास? 90,000। 90,000 पे 12% के हिसाब से कितने महीने के लिए? दिसंबर में मिला था आखिरी इंटरेस्ट हमको, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने के लिए कितना कैलकुलेट करो? 2,700। 2,700 बराबर है, सभी का आ रहा है 2,700। Yes, sir. ओके, ये हो गया क्लोजिंग इंटरेस्ट। अभी 31 मार्च, या ध्यान से देखना, 2007 क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। ओके, बाय बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। ओके, अभी सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि अकाउंट्स क्लोज कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले आपको इंटरेस्ट अकाउंट क्लोज कर देना है। ओके, सबसे पहले आपको इंटरेस्ट अकाउंट क्लोज कर देना है। तो इंटरेस्ट अकाउंट का हमेशा डेबिट बैलेंस आएगा क्योंकि इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है ना। 31 मार्च 2008 टू प्रॉफिट एंड लॉस इंटरेस्ट ट्रांसफर किया, कितना देखो? 16,900 में से 6,000। नहीं, बराबर करो, 16,900 में से 3,800 माइनस करो, कितना आता है इंटरेस्ट? 13,100. 13,100। ओके, अब ये हो गया आपका इंटरेस्ट अकाउंट क्लोज। ओके, ये हो गया आपका इंटरेस्ट अकाउंट क्लोज। अभी आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्लोज करना है, तो फेस वैल्यू को क्लोज करो पहले। फेस वैल्यू तो इजी है, 1,40,000 का परचेसिंग है और 50,000 का सेलिंग है, मतलब 90,000 आ गया, 90,000. मतलब ये 1,40,000 टैली हो गया। प्रॉब्लम्स शुरू होती है आपके मार्केट प्राइस के लिए। मार्केट प्राइस में देखो क्या दिया है कि क्लोजिंग के टाइम पे मार्केट प्राइस ऑफ लोन वाज 96 रुपीज। ओके, मार्केट प्राइस 96 था। 96 था का मतलब क्या होता है कि आपके पास जो फेस वैल्यू थी 90,000 की, मतलब आपके पास जो 900 शेयर्स थे उसकी मार्केट वैल्यू थी मल्टीप्लाइड बाय 96, 86,400। इनकी मार्केट वैल्यू कितनी थी? 86,400। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 86,400, ये इनकी मार्केट वैल्यू थी। ओके, सीधा सीधा दे दिया यहाँ पे। तो अब यहाँ पे इसको टैली करने के लिए क्या करोगे आप? यहाँ पे बैलेंस आ रहा है, देखो ये 133,400 है ना, तो यहाँ पे बैलेंस आ रहा है 31 मार्च 2007 टू प्रॉफिट एंड लॉस। कितना आ रहा बैलेंस देखो, बताओ मुझे। 800. 800 का बैलेंस आ रहा है। ओके, देखिए जिन सम्स में आपको क्लोजिंग बैलेंस दिया है, ओके, जिस सम में, जैसे यहाँ पे आपको 31 मार्च 2008 का क्लोजिंग बैलेंस दिया है 96, तो उसमें बहुत सिंपल सम हो जाता है। ये जैसे बहुत सिंपल हो गया कि डायरेक्ट क्लोजिंग बैलेंस दिया था उसी के साथ हमने मल्टीप्लाई कर लिया। लेकिन कुछ सम्स ऐसे हो गए जिसमें क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया होगा। जैसे कि सपोज हम अज्यूम करके चलते हैं कि इस सम में क्लोजिंग बैलेंस अगर नहीं दिया होता तो क्या होता? उसके पहले मैं अटेंडेंस दे देता हूँ क्योंकि 5 ही मिनट बची है, तो पहले मैं आपके साथ अटेंडेंस शेयर कर लेता हूँ। अगर किसी सम में क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया है, जैसे कि अब यहाँ पे अगर 96 नहीं दिया होता था, तो फिर आपको फिजिकली क्लोजिंग बैलेंस निकालना पड़ता था। कैसे निकालते थे वो मैं बताता हूँ। ऐसे टाइम पे फिर यहाँ पे ये प्रॉफिट लॉस वगैरह कुछ नहीं आता था। ओके, उस समय आप क्या करते थे? उस समय आपको कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग बैलेंस का वर्किंग नोट बनाना पड़ता है। ओके, वो कैसे बनता है? देखिए, ओपनिंग बैलेंस, साल के स्टार्टिंग में अपने पास कितनी शेयर्स थे? 1,00,000 रुपए के शेयर्स थे। ओके, अब ये 1,00,000 में से, अब यहाँ पे हम लोग फीफो मेथड यूज करते हैं। ओके, फीफो मेथड क्या होता है? आपने इन्वेंट्रीज वैल्यूएशन में सीखा है, मैंने इसके लिए पहले इन्वेंट्री पढ़ाया था, क्योंकि ये पहले पढ़ा था तो आपको फीफो मेथड लिफो मेथड समझ में नहीं आता था।
तो फीफो मेथड में क्या होता है कि जो पहले इन्वेंट्री है वो पहले बेचेंगे। मतलब ये जो 50,000 के सेलिंग किया है ना आपने, ये किस में से किया है आपने, ये 1 लाख में से किया है। ओके, तो मैं यही चीज यहाँ पे लिखूंगा, अभी नीचे जो सेलिंग हुआ है वो पहले लिख दूंगा कि ये जो 1 लाख था इसमें से सेल किया है हमने 50,000 का। ओके, तो सेल 50,000 का सेल किया तो कितना बचा है, कितना बचा बेटा, 50,000 बचा। ओके, ये जो स्टार्टिंग था 1 लाख, इसकी वैल्यू कितनी थी, 95,000 थी। ओके, मतलब अब ये इसकी मार्केट वैल्यू 95,000 थी। ध्यान से देखो, तो ये जो बैलेंस होगा 50,000, इसकी वैल्यू कितनी होंगी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे आप। 1 लाख की वैल्यू अगर 95,000 थी तो 50,000 की वैल्यू कितनी कितनी आएंगी, 47,500 47,500 47,500। ओके, सभी सेलिंग हो गया। नेक्स्ट, अभी कुछ परचेसिंग बाकी है हमारी। देखो सेलिंग तो हो गई, अभी परचेस भी किया है हमने कुछ। परचेस कितना किया है, देखो हमने 40,000 का परचेस किया है 37,600 में। तो यहाँ पे लिख दो 40,000 का परचेस 37,600 में। ओके, और ये दोनों का जो है वो टोटल निकालो। इसका टोटल कितना आता है, देखो 90,000 आता है। जैसे यहाँ पे भी हमारा 90,000 आता है, ये टोटल तो 90,000 आएगा, लेकिन ये वैल्यू अलग आएगी। देखो ये वैल्यू कितनी आ रही है, देखो 47,500 प्लस 37,600 करो, 85,100 आ रही है। ओके, तो ये 85,100 हम यहाँ पे लिखेंगे, 85,100। ओके, ऐसे टाइम में, ऐसे केस में देखो ये एक 32,600 है और ये एक 32,100 है। मतलब यहाँ पे आपका 500 रुपए का बैलेंस आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए। ओके, यहाँ पे आपको नुकसान दिख रहा है। ओके, यहाँ पे आपका प्रॉफिट ट्रांसफर हो रहा था, यहाँ पे आपका लॉस ट्रांसफर हो रहा है। ओके, अगर सम में क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया, देखो यहाँ पे तो दिया था 96। ओके, लेकिन अगर सम में क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया तो फिर आपको इस तरीके से कैलकुलेशन करना है। आगे के सम्स में हम इसी तरीके से कैलकुलेशन करेंगे। फिलहाल अभी का जो सम था उसमें डायरेक्टली क्लोजिंग बैलेंस दिया था, तो हमने क्या किया, हमने एक सब निकाल दिया। ये पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है कुछ हमको। 86,400 और ये प्रॉफिट बैलेंस कैसे निकाला हमने, 900 इंटू 96 करके 86,400 का बैलेंस आया हमारा और हमने सम सॉल्व किया। ठीक है, तो यहीं पे हमारा लेक्चर खत्म होता है। कल हम फिर से नेक्स्ट लेक्चर में वी विल कंटिन्यू दी सेकंड प्रॉब्लम। टाइम हमारा बिल्कुल खत्म हो गया। आई होप सभी ने अटेंडेंस लगा दी है।